गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बेटा, आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो है अबाउट लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस एंड पावर ऑफ लेंस। सो देखिए, इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैं आपको बताया था कि साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। सो आज हम पहले आपको लेंस फार्मूले के बारे में बताएंगे, उसके बाद मैग्नीफिकेशन बताएंगे, उसके बाद आपको पावर ऑफ दी लेंस बताएंगे। उसके बाद जो साइन कन्वेंशन है हमारा, उसको यूज़ करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। सो देखिए बेटा, जो हमारा लेंस फार्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और यहाँ पर जो f है वो क्या है? फोकल लेंथ। ये क्या है? v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे 10th लेवल तक जो होता है, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। हम प्रूव करके नहीं दिखाएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया था, बट आप सिर्फ याद रखिए कि ये हमारा लेंस फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर माइनस साइन है तो लेंस फार्मूला है, अगर मैं यहाँ पर प्लस साइन कर दूँ तो क्या बन जाएगा? मिरर फार्मूला बन जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट फॉरगेट। और साइन कन्वेंशन भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीफिकेशन। देखिए, मैग्नीफिकेशन होता है, उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये होता है इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h'/h। तो ये होता है हमारा क्या? मैग्नीफिकेशन। उसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसका एक और फार्मूला होता है m इज इक्वल टू v/u, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड रेशियो विद डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट v/u। ये हमारा क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, जो कि आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे निकालने के लिए किसी न्यूमेरिकल के अंदर। उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है? जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पावर ऑफ लेंस। अब देखिए, पावर ऑफ लेंस होती क्या है? पावर ऑफ लेंस होती है किसी भी इमेज को, मतलब उस लेंस की पावर होती है कि वो किसी भी कितनी रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी एबिलिटी कितनी है। जितनी भी रे उसके ऊपर फॉल हो रही है, गिर रही है, उनमें से कितनी रे को वो कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, वो उसकी एबिलिटी होती है, जिसको हम पावर बोल देते हैं। और देखिए, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस जो होती है उसको हम P से डिनोट करते हैं। किससे? P से डिनोट करते हैं। और पावर ऑफ ए लेंस इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। ये उसकी एबिलिटी होती है कि वो कितनी रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है और डाइवर्ज करता है। और देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 1/, फोकल लेंथ। अब देखिए, फोकल लेंथ के लिए होता है ये P इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला तब अप्लाई है जब हमारे पास फोकल लेंथ हमारी मीटर में हो। अगर फोकल लेंथ मीटर में नहीं दे रखी है हमारे पास, तो हम वहाँ से उसकी फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे फॉर्मूले के अंदर। तो वो बन जाएगी 100/f इन सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है तो इस तरीके से बन जाएगी। अगर मीटर में है तो 1/f, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f इन सेंटीमीटर ओनली। अगर मीटर के लिए तो डायरेक्ट पुट कीजिए, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/, कर दीजिए। क्योंकि मान लीजिए कि हमारे पास 1 मीटर है फोकल लेंथ, और उसने दे दिया, मतलब नेक्स्ट में दिया उसने कि हमारे पास फोकल लेंथ किसी भी लेंस की 1 सेंटीमीटर है,
तो हम क्या करेंगे, उस 1 सेंटीमीटर को डिवाइड बाई 100 करेंगे, फिर यहाँ पर पुट करेंगे, 100 ऊपर आ जाएगा तो 100/1, तो उसका आंसर क्या आ गया, जो उसकी पावर है किसमें आई, 100 डायोप्टर। और डायोप्टर जो होती है वो SI यूनिट होती है पावर की, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। SI यूनिट ऑफ पावर, डायोप्टर, D से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। डायोप्टर, DIOPTOR। सो देखिए, इसको हम डायोप्टर बोलते हैं, और इसको मेजर करने के लिए जिस हम डिवाइस का यूज करते हैं वो होता है डायोप्टर मीटर। क्या होता है, डायोप्टर मीटर। डायोप्टर मीटर एक डिवाइस होता है जो कि हमारे पास किसी भी लेंस की पावर को मेजर करता है, बताता है हमें। तो देखिए हमारे पास ये सारे फॉर्मूले हो गए हमारे लेंस के, और इनको यूज करते हुए हम अपने न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, हम न्यूमेरिकल्स सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम पावर का कर लेते हैं। पावर का करने के लिए देखिए, इफ फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड पावर ऑफ द लेंस। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस जो कि कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, देखिए कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, साइन कन्वेंशन बताया था आपको, हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो निकालते हैं। अब हमारे पास ये फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, तो पावर निकालने के लिए यूज करेंगे 100/f, ये सेंटीमीटर के लिए दे रखा है मैंने। सो 100/25 डायोप्टर हमारी क्या रहेगी, उस लेंस की पावर रहेगी। अब मान लीजिए यहाँ पर कन्वेक्स लेंस ना लेकर के कनकेव ले रखा हो, कॉनकेव ले रखा हो मान लीजिए यहाँ पर आप। सो देखिए कॉनकेव के लिए क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हमारी -20 सेंटीमीटर बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, -20 सेंटीमीटर बन जाएगी। याद रखना आप इसको। और अगर आप इसको यही पर ही चेंज कर लेते हो मीटर के अंदर, सो -20/100 -1/5 मीटर उठा करके आप ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट करिए। पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, सो 1/1/5 विद माइनस साइन, -5 डायोप्टर। ये बन जाएगी कॉनकेव लेंस के केस के लिए। ठीक है, देखिए आगे एक और करते हैं न्यूमेरिकल हम। मान लीजिए कि आपके पास एक न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से दे रखा है। एक कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स an image at 10 centimeter from the lens, find the magnification produced by that lens। अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो आप उसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमारे पास एक कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है, उसके बाद उसकी फोकल लेंथ दे रखी है, हैज फोकल लेंथ कितनी, 15 सेंटीमीटर।
15 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट should placed so that it form an image at 10 centimeter in 10 centimeter of the lens also find magnification of the lens। हमें यहाँ पर मैग्निफिकेशन भी निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। हमारे पास वहाँ पर एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। हम ऑब्जेक्ट को उस लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखें कि उस लेंस की इमेज जो बने वो लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की बने। अब देखिए ध्यान सोचिए, कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस में हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पर फोकल लेंथ गिवन है। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, नेगेटिव 15 सेंटीमीटर। उसके बाद गिवन क्या क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। कनकेव लेंस के सामने जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है और वो लेंस ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में होती है, लेंस के सामने होती है। इसलिए कैसी ले लेंगे, -10 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मैग्निफिकेशन। सो करते हैं। देखिए यहाँ पर आप यूज कर लीजिए डायरेक्ट लेंस फॉर्मूले का, 1/f = 1/v - 1/u। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1/u। तो देखिए 1/u निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/u को ले आएंगे इधर और उसके बाद 1/v - 1/f पुट कर दीजिए आप यहाँ पर वैल्यूज उठा करके सारी की सारी आपकी जो आपको निकालनी है। 1/u विल बी इक्वल टू 1/v कितना है हमारा, -10 कितना है, -10 सॉरी v 1/v नहीं v -10। उसके बाद -1/f फोकल लेंथ कितनी है हमारी, -15 क्या बन जाएगा 1/-10 प्लस 1/15। सो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए 30। अगर हम यहाँ पर 30 एलसीएम लेते हैं, 30 मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, -3 + 2 -1/30। सो यहाँ पर 1/u इक्वल आ चुका है -1/30। दिस इम्प्लाई u विल बी इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका आंसर अगर माइनस में आ गया है तो जस्टिफाई हो चुका है कि आपका आंसर सही है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी कनकेव लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो उसकी इमेज 10 सेंटीमीटर पर बनेगी अगर उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए निकालते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u। हमारा v कितना है, -10 और u कितना है, -30। देखिए v/u हमारा फॉर्मूला था, हमेशा आपको याद रहना चाहिए। v/u हमारा क्या था, फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन निकालने का, 1/3। अगर आप यहाँ से रेशियो ऑफ दी इमेज, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो, विल बी इक्वल टू h'/h। दिस इम्प्लाई h विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ h'। मतलब क्या बताया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज से 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमारा ये रिलेशन आ जाता है किसके साथ, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। अगर आप हाइट ऑफ इमेज निकालते हो
तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की 1/3 रहेगी। सो यहाँ से आप इस तरीके से रिलेशन भी निकाल सकते हो। आगे देखिए, अगर मान लो आपको पावर निकालनी है तो क्या आएगी, पावर होती है 1/f मीटर के लिए, 100/f सेंटीमीटर के लिए। सो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए आपकी फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ कितनी थी, -15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो -100/15, ये माइनस साइन इसी का ही है। इसको सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही रहेगी आपकी क्या, पावर ऑफ द लेंस, और वो डायप्टर में आएगी। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, उसको हमने एक कन्वेक्स लेंस के सामने 10 मीटर की दूरी पर रखा और उसकी फोकल लेंथ 5 मीटर है। ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्ट को रखा है हमने 10 मीटर की दूरी पर और फोकल लेंथ कितनी है, 5 मीटर है, ये हमारा यू है। तो जाहिर सी बात है हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी फोकल लेंथ 5 मीटर दे रखी है और ऑब्जेक्ट जो रखा है हमारा वो, चलो इसको करके दिखाते हैं आपको। टेक स्क्रीनशॉट, उसके बाद करते हैं। देखिए आगे, देखिए हमने माना कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए हमने ये मान लिया कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस का केस है और उसकी फोकल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, और हमने उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है। मीटर मान लो, सेंटीमीटर मान लो, चलो मीटर मान लेते हैं, 10 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है। अब देखिए ये इसकी फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर, ये f2, ये f1, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, मतलब ये भी 5 और ये भी 5, और 2f1 क्या बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से हमारा केस जो बन चुका है ना बेटा, वो केस बन चुका है कि ऑब्जेक्ट को हमने 2f1 पे रखा है, इसलिए उसकी इमेज भी 2f2 पर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी। अब देखिए इसको करके दिखाते हैं हम आपको। यहाँ से हमें v निकालना है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इम्प्लाई वी हैव टू कैलकुलेट 1/v, इसको उठा के इधर ले आओ, 1/f प्लस 1/u। अब पुट करिए आप वैल्यू से b की, 1/f फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे 5 प्लस 1/u, u कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर है, माइनस का लेंगे 1/f माइनस 1/10, एलसीएम 10 5 सॉरी 2 माइनस 1, 1/v इज इक्वल टू 1/10, दिस इम्प्लाई v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो देखिए आपका यहाँ से ये तो प्रूव हो चुका है कि हमारा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर के ऊपर रखा है। सॉरी, हमारी डिस्टेंस ऑफ दी, अरे मीटर में ना, तो मीटर, हमारा डिस्टेंस ऑफ द इमेज कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए कि दोनों के दोनों इक्वल साइज के करते, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u। अब आप v पुट कर दीजिए, यहाँ पर कितना है 10 मीटर एंड डिवाइडेड बाई -10 मीटर -1, यहाँ से -1 आ गया, h'/h के इक्वल रहेगा ये, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। दिस इम्प्लाई h' विल बी, या फिर h इक्वल टू -h'। अब देखिए माइनस साइन ये दिखाता है हमें यहाँ पर
कि हमारी इमेज रियल बनती है और हमारी इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इस तरीके से, ऑब्जेक्ट जो था वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में था इस तरीके से, ए बी ए डैश बी डैश, दोनों सेम साइज की है बट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस साइन आता है। तो इस तरीके से सिंपल ट्रिक लगा करके भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं, अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में ये बोल रखा हो कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने लेंस के सामने रखा, वहाँ पर आपके पास लेंस की प्रॉपर्टी को बताया नहीं है और उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 5 मीटर। ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पर रखा, उसकी फोकल लेंथ 5 मीटर। देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज। अब देखिए, हमें नहीं पता कि यहाँ पर हमारा ये कन्वेक्स लेंस है, हमने माना कि उसकी फोकल लेंथ 5 मीटर दे रखी है, सॉरी फोकल लेंथ नहीं, वहाँ पर केस क्या दे रखा है, या वहाँ पर केस ये है कि ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने 10 मीटर की डिस्टेंस पे रखा है और उसकी इमेज लेंस के पीछे बन रही है, मतलब इधर बन रही है लेंस के, माना ये लेंस हमारा, कोई ऑब्जेक्ट हमने 10 सेंटीमीटर पर ले रखा है, हमें पता नहीं है इनके बारे में कुछ भी, और उसकी इमेज 15 सेंटीमीटर इधर बन रही है, या फिर 20 मान लीजिए आप, 20 सेंटीमीटर इधर बन रही है और एक रियल इमेज है। सो देखिए, यहाँ से साफ जाहिर हो जाएगा कि अगर रियल इमेज बनी है तो जाहिर सी बात है हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। या फिर क्वेश्चन में ये बोल रखा हो कि फोकल लेंथ x है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट y है और हमारे पास वहाँ पर एक रियल इमेज बनी है। क्या बनी है? एक रियल इमेज बनी है। तो वहाँ पर कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स लेंस होगा। वहाँ पर आपसे नेचर ऑफ द लेंस पूछ सकता है, सो नेचर ऑफ द लेंस विल बी कन्वेक्स लेंस। सो आप एग्जाम्पल्स या फिर न्यूमेरिकल्स को ट्राई करिए, घर पर करने की कोशिश करिए। जब आप बार बार करोगे तब जाकर के आपको ये सारे फॉर्मूलाज, सारे ट्रिक्स जो है समझ में आएगी। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।